हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माँ शारदे स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बताए थे वर्षा बहार। आज जो बताने जा रहे हैं वो है शक्ति और क्षमा। पाठ 13 से लिया गया है, शक्ति और क्षमा। और ये कक्षा 7 का कविता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आप बने रहें हमारे चैनल पे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम को गवाते हुए नहीं, और हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए पढ़ें। आप लोग अच्छा से बैठ जाइएगा, ठीक है, और ध्यान सुनिएगा। चलिए। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नाग्र व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जित नाही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उत नहीं। फ्रेंड्स, चलिए इसको फिर से हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। इतना तक हम अब बताए हैं, पढ़े हैं, और इसको हम जानना भी जरूरी है कि इसका अर्थ भी बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ते हैं। क्षमा दया सॉरी क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नरव्याग सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। चलिए, इसका अर्थ होता है, युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर कहते सरलार्थ कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमा दया तपस्या त्याग को मनोबल का सबका लिया सहारा तुमने। परंतु पर नर परंतु दुर्योधन व्याग दुर्योधन, बताओ तुमसे कब मैं हारा। क्षमाशील होकर तुमने दुश्मनों के सम्मुख गया, माने सामने गया, उतना ही तुमको विनम्र हुए, तुम जितना ही विनम्र हुए उसके सामने में, दुष्ट कौरवों ने दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही क्या समझा, कायर समझा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन बिनत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। चलिए, इसका फिर से पढ़ते फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन बिनत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। चलिए, इसका हम अर्थ बताते हैं। कहता है, सरलार्थ बोलते हैं, क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके पास बीप हो, जो सर्प दंतहीन बीपहीन विनम्र तथा सरल होता है पर शोभा नहीं देता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते, अर्थात भगवान श्री सरलाथ बोलते हैं उसको कि भगवान श्री राम समुद्र से पथ मांगने के लिए 3 दिनों तक मधुर वाणी में अपना प्रार्थना मनाते रहे। रघुपति सिंध किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उन्होंने 3 दिन तक मधुर वाणी के साथ में वहां पर प्रार्थना किए समुद्र देवता को, श्री राम समुद्र से पथ मांगने के लिए, मतलब रास्ता मांगने के लिए। जब सीता को हरण करके रावण जो ले गया था अपने इस
तो वहाँ पे लंका जो ले गया था, तो वो वहाँ मतलब क्या किया कि उससे पहले जो श्री रामचंद्र जी और बहुत सारे वहाँ पे वानर सेना हुए थे, और वहाँ पे उस रास्ता मांगने के लिए वहाँ पर 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी थे, वहाँ पर तपस्या किया कि आप हमें उस मार्ग को दीजिए ताकि हम मार्ग लंका पहुँच के और लंका से अपने सीता को वापस ले जाएं। लेकिन उसने अपना रास्ता को नहीं दिए। फिर उन्होंने एक रास्ता बताया कि आप जिस पत्थर पे आप अपना नाम लिखिएगा वो हमेशा तैरते रहेगा। तो उन्होंने श्री राम का नाम लिखा और वह हमेशा तैरते रहा। तो उन्होंने तपस्या की, लेकिन 3 दिवस तक किए। ठीक है, बहुत अच्छा लाइन है, सुनिएगा वो अच्छा से। आगे पढ़ते हैं। उत्तर में उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक परोश की आग राम के सर से। फ्रेंड्स, फिर इसको इस लाइन को हम पढ़ते हैं। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। चलिए इसका अर्थ बताते हैं कि प्रार्थना के जब उत्तर में जब समुद्र का एक शब्द भी नहीं निकला तो श्री राम अधीर हो गए। उनका पुरुषार्थ आग बनकर राम के तीर से निकल पड़ा। अर्थात इसे कहने का अर्थात होता है कि राम अपने धनुष पर बाण को मतलब चढ़ा लिए, मतलब साध लिए और तैयार हो गए कि समुद्र को मैं पानी पूरा सुखा दूंगा। लेकिन जब ही वो तीर को चलाना स्टार्ट किए तब समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। तब बोलते हैं क्या, चलिए सुनते हैं। सिंधु दे धर त्राहि त्राहि करंत आगिरा शरण में, चरण पूज्य दासता गरहन की बंध मूढ़ बंधन में। इसका अर्थ होता है, फिर से पढ़ते फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लाइन है। आग राम के सर सॉरी सिंध दे धर त्राही त्राही करता आगरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बांध मूढ़ बंधन में। इसका अर्थ होता है समुद्र देह धारण होकर प्रकट हुआ तथा त्राही त्राही करता हुआ राम के चरण में आ गिरा, राम के चरण को पूजन किया, राम को मतलब बोला पूजा मतलब प्रणाम किया, राम की दास्ता को स्वीकार किया मतलब उसकी बातों को स्वीकार किया। इस प्रकार मूर्ख सागर राम के बंधन में बंध गया। उसी प्रकार राम के जो उस मूर्ख जो सागर थे उन्होंने क्या किया, राम की उस बातों को ना सुनकर नजरअंदाज किया, जिस कारण रामचंद्र जी थे उन्होंने उस पर बांध कर साध लिए और बोले मैं इस पूरी समुद्र को सुखा देता हूँ। तभी उन्होंने समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने और बोले त्राही त्राही मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगला स्टेप पढ़ते हैं। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय, संधि वचन संपूजय उसी का जिसमें शक्ति विजय की। फ्रेंड्स फिर इसके लाइन फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दिएगा। सच पूछो तो सर में ही बसता है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूजय उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इसका अर्थ होता है सच बात तो यह है कि विनम्र रहना, इनकी विनम्रता का प्रकाश तीर में बसती है। संधि की बात उसका मान्य नहीं होता है जिसमें विजय की शक्ति हो। हमेशा ये सोचकर कभी अपने आप को सहना भी एक अच्छी आदत नहीं है और कहना भी एक अच्छी आदत नहीं है, पर मगर जो सहता है वही लहता है।
जो सहता नहीं है वो आखिर में नहीं लड़ता। तो ये याद रखना, विनम्र बन के ही कुछ बन के दिखाइए। ऐसा विनम्र कोई काम करना है जिसमें कोई आशा ही नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग को, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग हो। इस फिर से पढ़ रहे हैं स्टेप को, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग हो। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि सहनशीलता क्षमा दया का तभी संसार पूजता है जब उसमें बल का दर्प यानी कि शक्ति जगमगाता रहता हुआ चमकता रहे। आदमी जब आपका वैल्यू कब करता है, जब उससे आप अच्छा रहेंगे। ऐसा कि नहीं कि आप हमेशा बदमाशी करने में रहे तो आप अच्छा कहलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा बन के दिखाइए। झुंड में तो बहुत सारे लोग घूमते हैं, तो क्या उसकी पहचान होती है? झुंड की पहचान नहीं होगी। जो अकेला खड़ा होता है ना, उसकी पहचान होती है। तो अकेला बनकर खड़ा होकर दिखाइए, ना कि झुंड बन के। अकेला 125 के बराबर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।